अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अमनी वासी हूँ। कंट्री न्यूज़ से इस वक्त जो है वो आप मुझे देख रहे हैं। नाज़रीन, अगर बात की जाए बुनियादी सहूलियात की तो किसी भी इलाके की जो बड़ी अहम जो ज़रूरत होती है, जो कि उस इलाके को दूसरे इलाके से कनेक्टेड रखने के लिए रोड बड़ा अहम किरदार अदा करती है। तो अगर रोड ना हो, रोड की तामीर जो है वो बर वक्त ना हुई हो तो आवाम के लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं। और इसके साथ जो उस इलाके का मुंतखब करदा नुमाइंदा होता है तो उसके लिए ये बड़ा सवालिया निशान होता है कि वो अपने अवाम को जो है वो जो बुनियादी सहूलियात हैं वो फराहम नहीं कर सका। ये बड़ा सवालिया निशान होता है। तो बहरहाल एक ऐसी स्टोरी जो है वो आज लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। यूनियन कौंसिल दशोर मीरा के ऊपर वहाँ पर जो है वो रोड पिछले 20 साल से उसको तामीर ना किया गया। बड़ी उसकी कंडीशन जो है वो बड़ी खराब है। रोड जो है वो उसकी हालत खराब होने की वजह से बारहा जो है वो जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो वहाँ के मुंतखब शुदा नुमाइंदे हैं जिनको असम्बली तक पहुंचाया गया, उनको बारहा जो है वो आगाह करने के बावजूद कोई लाएअमल ना जब लिया गया तो वहाँ की आवाम ने सोशल मीडिया के ऊपर भी ये चीज़ बड़ी ट्रेंड कर रही है कि चंदा जो है वो रोड की तामीर के लिए जो है वो चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। तो बहरहाल आज की जो स्टोरी भी ऐसी है और हम जो है वो जानेंगे आखिर क्या वजूहत हैं, क्यों चंदा इकट्ठा करने की जरूरत पड़ गई, क्या जो है वो हुकूमती नुमाइंदे उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, या क्या वजूहत हैं। इस तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए सबसे पहले मेरे साथ दशोर अमीरा से मौजूद हैं मेंबर लोकल कौंसिल वार्ड दशोर अमीरा से यासर भाई साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और इसके साथ ही मेरा जो है वो आपसे सवाल ये है कि सर ये चंदा मुहिम जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिल रही है, तो ये मुहिम है क्या, इसके पस मंजर क्या है, इस हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब भाई साहब, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने हमें वक्त दिया और कोशिश की कि हमारी आवाज़ जो है वो ऐवान बाला तक पहुँचे। जो इक़्तिदार में जो लोग बैठे हुए हैं, इक़्तिदार की कुर्सी पे वो बराजमान जो लोग हैं, उन तक हमारी आवाज़ आप पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह, उम्मीद है। तो ये बेसिकली जो चंदा मुहिम है, इसका आगाज़ हमने जो है वो किया है मजबूरन। वक्तन फ़क्तन हम वफूद की सूरत में फ़र्दन इनफरादी तौर पे हम जो आगाह करते रहे हैं, जो स्टेक होल्डर थे उनको, बिलखुसूस वज़ीर हुकूमत मौसूफ चौधरी मोहम्मद रशीद साहब को बारहा हमने उनको ये याददहानी कराई है कि आपका घर भी यही है, आपका गांव भी यही है, आपने तालीम यहाँ से हासिल की है और आपने इलेक्शन से कबल गांव वालों से, इस इलाके के लोगों से ये वादा भी किया हुआ था कि मैं जीत के इंशाअल्लाह तो सर फहरिस्त जो है जो काम करवाऊंगा, उनमें ये पहला काम जो होगा वो रोड का है। तो उन्होंने अपने उस वादे की खिलाफ वर्जी की है। बारहा हमने उनको ये याद भी दिलवाया है, लेकिन आज तक उनके कान पे जो जूं नहीं रेंगी है। तो मजबूर हो के हमने जो है ये फ़ैसला किया है। अच्छा यासर भाई साहब, मुझे ये बताइएगा कि जैसा कि आपने पिछली हुकूमतों का भी जिक्र किया, जैसा कि देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी रही है, तो इस हवाले से बताइएगा कि उस हुकूमत का क्या किरदार रहा है और मौजूदा हुकूमत इस रोड जैसे मामले पर अपनी तवज्जो क्यों नहीं इस तरफ जो है वो दे रही। इस हवाले से बताइएगा, पिछली हुकूमतों का लाएअमल भी बताइएगा कि पिछली हुकूमतों ने क्या इकदाम किए। देखें मुनीब भाई, अगर सच्ची बात की जाए तो इसमें सारी हुकूमतों का कसूर है, ठीक है, इसमें कोई शुबा नहीं है। जो पिछली जो हुकूमत थी, हमारी अपनी हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की, मैं भी उसका हिस्सा था, मैं उसका एक रुकन हूँ, कारकुन हूँ। तो हमने उनके सामने भी मुतालबात रखे थे, लेकिन वो उस वक़्त किसी ने इसको संजीदा नहीं लिया। और ना ही थोड़ी सी मैं इतराफ़ करता चलूँ कि हमारी अपनी उसमें ये गलती थी कि हमने इसको, इस जो मसला को जो है ना, इतनी अच्छे तरीके से उनके पास नहीं पहुंचा सके हम। ना ही इसको इतने मतलब बेहतरीन अंदाज से हमने उनके सामने रखा, ना पेश किया, ना उजागर किया, और ना ही इतनी किसी ने दिलचस्पी ली। तो उस वक़्त तकरीबन जो है वो उस रोड की हालत ठीक थी ना, लेकिन आज की जो है वो दौर चल रहा है, इस वक्त में हमारी रोड की हालत इतनी ख़राब है कि खुदा न ख्वास्ता अगर यहाँ से कोई हादसा हो जाता है, कोई गाड़ी खाई में जाके गिरती है, जिसके जो चांसेस मौजूद हैं, तो उसमें जो जानी नुकसान होगा उसका ज़िम्मेदार कौन है? वो मैं हूँ, वो आप हैं, वो बिलखुसूस जो है वो जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं वो हैं। तो पिछले हुकूमतों ने, उनका भी इसमें कसूर है, लेकिन बिलखुसूस हम जो आज के जो वज़ीर मौसूफ हैं, जो इस गांव के रहने वाले हैं, इस इलाके के रहने वाले हैं, और जिनके वादों में से एक बड़ा वादा था रोड के हवाले से, जो वो पूरा करने में नाकाम हुए हैं। अभी तक वो इसकी तरफ उन्होंने नाकाम किया, उन्होंने तवज्जो भी नहीं दी है। तो मैं उनको जिम्मेदार इसका ठहराऊंगा। अच्छा यासर भाई साहब, मेरा आपसे जो है वो जैसा कि चंदा मुहिम की बात हो रही है, पिछली हुकूमतों का लाएअमल भी आपने बताया कि
किस जानब जो है वो किस तरह इस रोड जैसे मामले पर वो अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहे। तो मुझे ये बताएं, ये जो लाएअमल जो आपने शुरू किया है, जो सोशल मीडिया के ऊपर जारी है, तो क्या आपके ख्याल से ये जो है वो मौजूदा हुकूमत पर या पिछली हुकूमतों के मुंह पर तमांचा नहीं है? ये क्या जो है वो उनके लिए शर्म का जो है वो मकाम नहीं है? ये मेरे ख्याल में अगर पार्लिमानी अंदाज में बात की जाए तो ये है कि उनके ज़मीर को झंझोड़ने के लिए ये काफ़ी है। आज स्कूल के जब बच्चे भी हमें 10-20 रुपए दे रहे हैं, बच्चियाँ भी दे रही हैं, दुकानदार हजरात, कारोबारी हजरात, गाड़ियों वाले हजरात, घरों में जो माएँ बहनें हैं वो हम उनके पास बॉक्स लेके गए हैं, उन्होंने भी हस्ब तौफीक है अपना वो हिस्सा उसमें डाला है। मेरे ख्याल में ये उनके ज़मीर को जो है ना वो जगाने के लिए, झंझोड़ने के लिए ये काफ़ी है। ठीक है, तो इससे आगे मैं मेरे ख्याल में पार्लिमानी ज़बान में बात करना चाहूँगा, मेरी बात का वो मतलब बखूबी समझ आएंगे। जी बहुत शुक्रिया यासिर भाई साहब, जो है वो आपने अपनी कीमती आरा से जो है वो तमाम सुनने वालों तक अपनी आरा पहुंचाई। और इसके साथ ही जैसा कि नौजवानों की बात की जाए तो नौजवान किसी कौम के बड़ी रीढ़ की हड्डी जो है वो उनको माना जाता है। किसी भी कौम की तरक्की में जो नौजवानों का जो है वो बड़ा अहम किरदार रहता है। तो इस वाले से भी ज़ाहिर नौजवानों का भी, वहाँ के मकामी लोगों का भी और नौजवानों का भी बड़ा अहम किरदार रहा है इस तमाम तर सोशल मीडिया के ऊपर। अगर उनको देखा जाए तो वो भी वहाँ पर काफ़ी एक्टिव हैं। और इसके साथ साथ इस पूरी तारीख को लेकर चलने में जहां बड़ों का किरदार है, जहां पर जो है वो आम अफराद इस चीज में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो वहीं पर जो नौजवान हैं उनका भी बड़ा अहम किरदार देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं जनाब फैजान अबाइस साहब। सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो के लिए जो है वो आपने प्रोग्राम में अपना वक्त दिया। और इसके साथ मेरा आपसे सवाल यह है कि सर नौजवानों की बात की जाए, नौजवानों का बड़ा अहम किरदार रहता है, तो क्या समझते हैं नौजवान जो है वो इस पूरी जो तहरीक है इसमें नौजवानों का क्या किरदार है और क्या पैगाम क्या देना चाहेंगे बतौर नौजवान एक्टिविस्ट आप तमाम देखने वालों को? जी अस्सलाम वालेकुम मुनीब भाई साहब, शुक्रिया आपका प्रोग्राम में लेने के लिए। जी मैं इसमें ये कहूँगा कि हमारे नौजवान अपना एक दूसरे के साथ खड़े हैं और इस वक्त हर प्लेटफार्म पे वो इकट्ठे होते हैं और उनकी कोशिश ये है कि वो हर तरह से अपना किरदार अदा करें और इंशाल्लाह करेंगे भी। और हम यूनियन काउंसिल के तमाम यूथ से हमारी ये गुजारिश है कि हमारे इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हमारा साथ दें और हमारे साथ इस मुहिम में आएँ। और 10 फरवरी लास्ट डेट है हमारी कलेक्शन वगैरह जमा करने की, और इसमें बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा डालें। जी बहुत शुक्रिया फैज़ान भाई साहब। हम दुआ गो हैं कि नौजवानों की जो मेहनतें हैं, जो काविशें हैं, वो ऐसे ही रंग लाएं और ख़ासकर इस जो ये तहरीक चल रही है इसमें नौजवान जो है वो खुलकर सामने भी आएँ और अपना किरदार अदा करें। और इसके साथ साथ हमारे साथ इमरान भाई साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने जो है वो वक्त दिया। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर ये तहरीक जो है वो जैसा कि चल रही है और इस वाले से आप क्या कहेंगे और हुकूमत को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? मैम ये है कि हमारी ज़रूरत है 24 घंटे की रोड जो इमरजेंसी में हर हाल में ज़रूरत होती है, तो हुकूमत की कोई नज़र नहीं। इससे पहले भी इस रोड को बने हुए तकरीबन 20-25 साल गुजर चुके हैं। पहले भी हमने खुद भी ज़ाती मेंटेनेंस करते थे, तो इससे पहले भी हुकूमतें आती नहीं, बस वो टाइम गेम करके चली गई, कोई भी हम सोचा ना। जी दिशोर मीरा के लोगों से हम जो है वो आज के प्रोग्राम में बात कर रहे थे, जैसा कि उन्होंने इस पूरी तहरीक के बारे में बताया। और नौजवानों से भी हमने बात की कि किस तरह नौजवान इस तहरीक में अपना किरदार अदा कर भी रहे हैं। लोग जो है वो लम्हा बलम्हा जो है वो इस चीज़ को सोशल मीडिया के ऊपर भी इस तहरीक को एक्टिव रखे हुए हैं और साथ में हर मकातब फ़िक्र के लोग जो है वो इसमें अपने इस्तिताअत के मुताबिक जो है वो हिस्सा डाल रहे हैं। बहरहाल लोगों का ये अमल जो है वो काबिल तहसीन है, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो मौजूदा हुकूमत और पिछली हुकूमतों के लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि लोगों को क्यों इस जो है वो जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से जो है वो उन्होंने महरूम रखा हुआ है। बहरहाल जो है वो हुकूमत को इस तरफ बड़ी सोचने की ज़रूरत है और ना सिर्फ सोचने की बल्कि इस पर अमली जो है वो काम करने की ज़रूरत है। बहरहाल आज के प्रोग्राम में हम मौजूदा हुकूमत को भी तवज्जो इस तरफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदारा जो है वो इन लोगों को और खुसूसन जो है वो इस इलाके के और इस जगह के जो मौसूफ हैं चौधरी मोहम्मद रशीद साहब, उनको भी सोचने की ज़रूरत है कि खुदारा जो है वो आप हुकूमतों के मज़े तो ले रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो अवाम है, जहाँ के जो लोग हैं, उनको जो है वो बुनियादी सहूलियात से महरूम ना रखा जाए। बहरहाल आज के प्रोग्राम में मुनीब अब्बासी को दीजिए इजाज़त। एक नए प्रोग्राम में आपके सामने हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।